साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो शख्स है उनका पहले परिचय जान लीजिए, क्योंकि हाल ही में मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर लता वाल्मीकि समाज से आती हूँ। मैं अभी हाल में मेयर का चुनाव लड़ी थी जी। और बहुत दमदारी से लड़ी थी। भाजपा वालों के यहाँ से पैर उखड़ गए थे जी। और 3:30 बजे तक हमारी वोटिंग चली। आखिरी तक आप चर्चा में। और आगरा में मेरे 28 पार्षद जीते जी। यहाँ से। मतलब आपके साथ जो थे 28 पार्षद जीते, बस आखिरी तक आप लड़ी। अब उसमें क्या हुआ वो तो लोग आप तो जानते हैं जिसकी सरकार होती है उसका तो सब कुछ होता ही है। बिल्कुल। तो उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। एड़ी चोटी तक तो जोर हम लोग लगाए ही, लेकिन जो कुछ हुआ वो सब जनता जानती है। कुछ छुपा तो है नहीं है। और आप लोग देख रहे हो कितनी महंगाई है। आज जो सिलेंडर 400 को मिलता था वो 1000 साढ़े 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। 5 किलो अनाज पे अपने थानाशाही दिखाते हैं गरीबों को कि हम 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ देते हैं। तो भैया 5 किलो गेहूँ में 5 किलो चावल में तो महीना नहीं कटता। फिर भी मजदूरी इंसान करता तो अपना पूरा परिवार काटता है। योगी सरकार, भैया इंटरव्यू चल रहा है। योगी सरकार अपने जितने भी वादे करती है सारे झूठे वादे करती है। सबसे ज़्यादा गरीबों का शोषण कर रही है। मैं तो यही कहूँगी आगरा की जनता से कि बढ़ चढ़कर हमारे प्रत्याशी पूजा मुरई को टिकट मिला है आगरा से, सब लोग उनको हाथी पे बटन दबा के विजय बनाने का काम करें। और फतेहपुर सिगरी से भी मिला है, उस भाई को भी टिकट हाथी का बटन दबा के उसे विजय बनाने का काम करें। बिल्कुल। मुझे आपसे बात करना था कि तमाम राजनीतिक दल हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, कैंडिडेट जो आए और अब बसपा से जीते भी, मगर वो बसपा को छोड़ कर चले गए। मगर आज भी आप बसपा के साथ रुके हुए हैं, क्योंकि आप भी चाहते तो दूसरी पार्टी से भी टिकट ले सकते थे, मगर बसपा ही क्यों आपने? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बसपा ही क्यों? ये पार्टी दलितों की पार्टी है। मैं दलित समाज से आती हूँ। दलित परिवार मेरा है। दलित आगरा में आप दलित को राजधानी माना जाता है। मेरे लिए बहुत ऑफर आए, हर लोग मुझे बुलाए, लेकिन मैं नहीं गई पार्टी छोड़ के, क्योंकि मेरे लिए एकमात्र बहन जी एक ऐसी नेता है, ना किसी के आगे झुकती है, ना बेईमानी वाला काम करती है। जो भी काम करती हैं धड़ल्ले वाला और ईमानदार वाली काम करती हैं, जो मुझे पार्टी बहुत अच्छी लगती है। और मैं भी जब तक अपनी सांस अपनी पार्टी के साथ काम करूंगी। और अपने बहन को पूजा मुरई को टिकट मिला है, उसका भी मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। उसका भी पूरे दिल के साथ पूरी मेहनत करूंगी और उसको जिताने का काम। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि हम बसपा के साथ ही रहेंगे। क्या कैडर है बसपा का? क्या देखिए, कैडर तो इनका भी कारण है कि वाल्मीकि समाज बसपा के साथ ही है? देखिए, भाजपा में तो आप भी देख रहे हैं जो लोग पद लिए बैठे उनको पूछ तो है नहीं रही है। वो कोई पूछ है आप उसमें जातिवाद तो बढ़ के चढ़कर है। आप भी देख लीजिए, किसी छोटे समाज में कोई घटना घट जाए तो ना कोई पुलिस कार्रवाई होती है, ना पुलिस सुनती है, उसको पीट पाट के चले जाते हैं, ना कोई उसकी कार्रवाई होती है। ये तो हमारी बहन जी की सरकार में था कि कोई भी गुंडा माफिया आँख उठा के गरीब परिवार को देख नहीं सकता था। आज की तो भ्रष्टाचार सरकार है, इसमें तो सारे हो ही रहे काम। आप कहीं गिनती की भी बात है क्या, कि गिनती नहीं होती कोई पार्टी में? कहते हैं आप तो बसपा ही गिनती की बात नहीं, इसमें तो एक जातिवाद बहुत चल रहा है। जातिवाद तो मैं तो अपनी नजरिए से देख रही हूं। मतलब मेरा कहना है कि आप गिनती है जो किसी और पार्टी में नहीं होती, कि आप तो दलित हैं, आप बसपा के ही वोट देंगे, इस तरह की बातें ये लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है भैया। दलित का देखिए, जहाँ पार्टी में जहाँ समर्थन अच्छा मिलता है, जहाँ उसको सुरक्षा मिलती है, जहाँ उसको रोजी रोटी मिलती है, आदमी वहाँ अपना वोट डालता है, अपना सान सम्मान मिलता है वहाँ डालता है वोट। आदमी का ये नहीं कि वो पार्टी हमको नहीं सम्मान दे रही है, लेकिन भाजपा पार्टी में तो सबसे भ्रष्टाचार चढ़ के बोल रहा है। आकाश आनंद को आज पहली बार आपने आगरा में देखा, जिस तरह से स्पीच दी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आकाश भाई ने स्पीच दी। और हम तो चाहते हैं कि ऐसा युवा आगे बढ़कर आए, जिससे गरीब शोषित वंचित लोग आगे बढ़ के भाग लें और उनकी सुरक्षा मिले इसमें, और मुझे रोजी रोजगार मिले। आप भी जानते हो कि इसमें गरीब को रोजगार, अभी आप भी देखिए सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म निकाले इन लोगों ने, बच्चे एग्जाम देने भी गए और लीक भी हो गया। तो इन्होंने तो 1000 रुपये का जो बच्चा फॉर्म भरा होगा लाके कहीं से पैसे से, तो पैसा वापस तो हुआ नहीं। ये पैसा इन लोगों के पास चला गया, तो गरीब तो मारा गया दोनों तरफ। ना तो उसको नौकरी मिली, ना उसको तो उसको पैसा रिटर्न हुआ। तो ये तो धोखे वाली बात हो गई ना। इसमें कहाँ बच्चे कहाँ लोग सुरक्षा है, इसको सुरक्षा। सामाजिक तौर पे बहुजन समाज पार्टी ने वाल्मीकि समाज को क्या दिया? वाल्मीकि समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया था। जब सत्ता में बहन जी थी उन्होंने जी 1,08,000 जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2007 में, तब बहुजन समाज पार्टी ने
इस वाल्मीकि समाज के लिए आप भी वाल्मीकि हैं। हाँ, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाल करके एक नायाब योजना, एक नायाब रोजगार देने का कार्य किया, जिससे कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है भाजपा की, ये सरकार ऐसी चल रही है आज सारे वो ठेके पे सारा काम दे रही है। सफाई कर्मचारियों को केवल 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये दे करके पूरे दिन कार्य कराया जा रहा है। इस देश का, इस शहर का, इस समाज का कचरा फेंकने का कार्य करने वाली जो समाज है, उसका उत्थान, उसके विकास की कोई बात नहीं होती है। तो मतलब आज का जो कार्यक्रम था, कितना वाल्मीकि समाज यहाँ मौजूद है? आज का जो कार्यक्रम था, ये बहुजन समाज पार्टी के सर्व समाज का कार्यक्रम नहीं, था। मतलब मैं एक बात कही जाती है कि वाल्मीकि समाज है जो बसपा के साथ नहीं जुटा है, वो मैं चाहता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठी अफवाहें हैं, गलत है। हमारी दीदी को मैडम ने, बहन जी ने इसीलिए खड़ा करा था क्योंकि मेयर बनाया था, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज जुड़े, और जुड़ा है। और बीजेपी में सबसे ज्यादा चला नहीं जाता था, जातिवाद जो बुजुर्ग थे जिसे चला नहीं जाता था, वो मेरे प्रचार में इतना प्रचार किया। मेरे पीछे भाई लोग खड़े, पूछ लीजिए। अभी भी महिलाएं आई थी वाल्मीकि समाज की, गाड़ी भर के आई थी। अच्छा। लता वाल्मीकि के सम्मान में, वाल्मीकि समाज है मैदान में। अच्छा। लता वाल्मीकि के सम्मान में। अच्छा। जहाँ बहन जी खड़ी, हमारी दीदी को तो सत्ता की जोर पे हराया गया है, सीधी बात है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा प्रत्याशी था, हम भी देख रहे थे लखनऊ से, कि एक ऐसा प्रत्याशी था जो आखिरी समय तक बसपा के लिए लड़ रहा था। तो मैंने कहा आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा जानने की कोशिश। लता जी, एक बात पूछनी थी, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या है वाल्मीकि? देखिए, मेरा जो समाज के बारे में आप बार-बार पूछ रहे हो ना, बार-बार पूछो। मेरा समाज पढ़ा लिखा तो है नहीं। पहली बात तो पैसा नहीं इनके पास, जो रोजगार नहीं है। और रोजगार जहाँ निगम निगम में जो सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, किसी भी सफाई कर्मचारी से पूछे, जैसे उसकी 10,000 तनख्वाह है, तो उसको गिन चुन के काट पीट के 8,000 मिलता है। तो आप मुझे ये बताइए, 8,000 में आप बच्चे पढ़ा लेंगे, घर का बिजली का बिल भर लेंगे, राशन रख लेंगे, क्या कर लेंगे 8,000 में? तो मेरा तो वाल्मीकि समाज इसलिए कमजोर है, जिस दिन उसको शक्ति मिलेगी वो तो बढ़ चढ़ के भाग लेगा, हर जगह भाग लेगा। समाजवादियों का कहना है कि वाल्मीकि समाज उनके साथ है। ऐसे तो सब लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि समाज एक परिवार, एक बसपा, भाजपा, सपा, कांग्रेस, वाल्मीकि समाज किसके साथ बेहतर फील करे? क्योंकि आप एक अच्छा चुनाव लड़ चुके, इसलिए मैंने आपसे सवाल। वाल्मीकि समाज सबसे ज़्यादा सुरक्षित बसपा में है, बहन जी की पार्टी में, और कहीं भी सुरक्षित नहीं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ ये लता जी मौजूद थी, और भी एक युवा है, वो लगातार बीच में बोलने को, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं चाह रहा था थोड़ा सा इनसे बात कर लूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है, और मैंने भी अपने वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ा है, और बीजेपी को कड़ी से कड़ी टक्कर दी है। क्या बात है। और मैं 28 वोटों से हराई गई हूँ। मैं तो ये कहती हूँ, मैं हारी नहीं हूँ, मैं हराई गई हूँ, सत्ता की जोर पे हराया गया। अच्छा, सत्ता की जोर पे हराया गया। लता जी, किस तरह से देख रहे चुनाव में आगरा में, कैसा लग रहा है माहौल? आगरा में माहौल बीएसपी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा जब देखो तब जातिवाद से लेके बात करती है, और हिंदू मुस्लिम सबको लड़ाने की बात करती है। इसी मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे वो सिर्फ वोट मांगती है और कुछ नहीं करती है। और जैसे कि हमारी लोकसभा से यहाँ से खड़ी हुई है पूजा दीदी, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि पूजा दीदी के साथ सभी है, बहुत अच्छी तरीके से, और पूरे मेहनत बहुत ही अच्छे से प्रचार हो रहा है उनका, बहुत जोर लगा के, और पूजा दीदी जीतेंगी। ऐसा क्यों लग रहा है? यहाँ पे सपा भी है, कांग्रेस भी, मतलब माफ़ करिए, सपा कांग्रेस तो गठबंधन में है, और भाजपा भी है, तो पूजा जी में अलग क्या है? मतलब कुछ कहना चाहें लोगों को? देखिए, पूजा जी में अलग यही है कि वो एक तो पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ हैं, और अपने ही समाज से हैं। पर्सनल और जनसंपर्क, पर्सनल फ़ोन कर करके कॉल करती हैं और जनसंपर्क करी एक एक घर में, एक एक गली में, जबकि बीजेपी के नेता बस रोडों पे गाड़ियां दौड़ाते हैं। एक सवाल और जी, आपने आकाश आनंद जी के बारे में सुना, तमाम आइडियोलॉजी सुनी, आज आकाश आनंद यहाँ मौजूद थे, उनका भाषण कैसा लगा और उनकी सोच कैसी लगी? जी, यही मैं बताना चाह रही थी बीच में, जो आप कह रहे हो ना, आप बीच में क्यों बोलना चाह रही, तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि मैंने आकाश आनंद जी के बारे में इतना, बहुत से लोग जो हमारी जो अपोजिट पार्टी के लोग होते हैं, अरे बच्चा है, अरे ये है, अरे छोटा है, अरे ये इसको बोलना नहीं आता, ये सब गलत है। आज मुझे, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, मैं एक पार्षद प्रत्याशी हूँ, और मुझे आकाश आनंद जी का भाषण सुन के इतना अच्छा लगा, जो जनता में आक्रोश था वो देखने तारीफ था, और मैं उन लोगों को चैलेंज करती हूँ कि आप लोग भी आकाश आनंद जी को सुनो, तब कुछ कहिए। मतलब आपके अंदर भी कहा कि मैं एक यूथ हूँ, एक यूथ लीडर के साथ, मैं यूथ हूँ, और मैं यूथ को ही सपोर्ट करती हूँ, और यूथ हमारा इतना आगे है कि बस कुछ पूछिए ही मत, ऐसा खून खोल रहा है यूथ के में, जो भाषण धागे खोल दिए, टोपी की भी बात कर दी, टोपी की सबको हटा के रख दी
दिया, बस बिल्कुल, ये पूरी है। तरीके से। बिल्कुल। ठीक है मैम, आपको कैसा लगा आकाश जी के अंदर कितना सेंसिबिलिटी दिखी? कई ऐसे नेता थे जैसे चंद्रशेखर की बात कर ले, वो कहते थे हम बहुजन, अब आकाश इतना अग्रसर होकर बोल रहा है, क्या लग रहा है, क्या चेंजेस दिख रहे हैं? देखिए नया युवा आकाश आनंद जी हैं, बहुत अच्छा भाषण दे गए, आप लोगों ने भी सुना, और ऐसे युवा को आना भी चाहिए, तभी पार्टी आगे बढ़ती है, उससे आगे वो कुछ नहीं करना चाहिए और सब। ये हमारे साथ कुछ लोग थे, उनसे बात हुई। आकाश आनंद की स्पीच अगर आपने नहीं सुनी, आप हमारे चैनल पे जाके सुन सकते हैं, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।